जयपुर की कियाना परिहार ने ग्रीस में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो राजस्थान की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने विश्व स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट में कोई पदक जीता है। कियाना का टूर्नामेंट में प्रदर्शन उल्लेखनीय था। उन्होंने दुनिया के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ 11 में से 9 अंक हासिल किए। उनकी प्रभावशाली जीतों ने खेल में उनकी महारत का प्रदर्शन किया और उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। आपको बता दें कि उदयपुर की कक्षा 5 की छात्रा कियाना ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से शतरंज की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है। ब्रॉन्ज मेडल पैनार कियाना फ्रॉम इंडिया। ब्रॉन्ज मेडल पैनार कियाना फ्रॉम इंडिया। तो ये है कियारा जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं। कियाना परिहार ने देश का नाम रोशन किया है। जयपुर से बड़ी खबर है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर एक्शन, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई। नारायण सिंह तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। 382 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 5 प्रेशर हॉर्न, 350 नो पार्किंग, 3 जब्ती और पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ और डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर यहां पर एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 5 इसमें बताया जा रहा है कि उल्लंघन पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की ये कार्रवाई है। नारायण सिंह तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया। 382 वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। 5 इसमें प्रेशर हॉर्न, 350 नो पार्किंग, 3 जब्ती और पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ और डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जयपुर में आज खेला जाएगा आईपीएल मैच। आज राजस्थान रॉयल्स का एलएसजी से मुकाबला रहने वाला है लखनऊ सुपर जॉइंट्स से, और राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेंगे लखनऊ सुपर जॉइंट्स। आपको बता दें कि शाम को 7:30 बजे ये एसएम स्टेडियम में आईपीएल का मैच रहेगा। एसएम स्टेडियम में हजारों क्रिकेट फैंस मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, ये फिर से एक बार मुकाबला हो रहा है एसएम स्टेडियम में। आईपीएल का मैच शाम को 7:30 बजे ये मैच रहने वाला है। पहले से ही खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं और ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की यहाँ पर टीम रहने वाली है और अपने ही ग्राउंड में ये लोग खेलने वाले हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आज इस मुकाबले में कौन जीता है, लेकिन एसएम स्टेडियम में आज हजारों क्रिकेट फैंस मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेंगे आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला रहेगा। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, फिर चोरी कौन सी बड़ी बात है। बारां जिले में एक शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी की आर्थिक मदद के मकसद से अपनी सास के सारे कीमती गहने चोरी कर उसे दे दिए। करीब 6 महीने तक पुलिस घर में ही इस पूरे मामले के लिए काम करती रही, लेकिन आखिर में जब वारदात से पर्दा उठा तो विलेन घर की बहू ही निकली। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेमी से प्यार, फिर चोरी से कैसा एतराज। शादीशुदा प्रेमिका को आई प्रेमी पर दया, जो नहीं करना था घर की बहू ने कर दिया। करीब 6 महीने तक घर की बहू वैशाली परिवार की आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच साइलेंटली चलती रही। वो सबूत जुटाती रही। पुलिस को वारदात में घर के ही किसी शख्स के शामिल होने का शक पहले से ही था, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उस दिन घर में वैशाली और उसका पति ही मौजूद थे और वैशाली 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइबर टीम की मदद और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अंता थाना पुलिस ने वैशाली से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे।
फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है उनको। वैशाली ने आखिर चोरी क्यों की? अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वैशाली ने प्रेमी शाहरुख के लिए अपनी सास के 30 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। दरअसल वैशाली अपने प्रेमी की खराब आर्थिक हालत देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख कोई काम शुरू करे और इसी इरादे से उसने चोरी की योजना बनाई। वारदात के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी सास के करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। बारा में हैरत में डाल देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास के ही 30 लाख कीमत के जेवर चुरा डाले। मामला अंता थाना क्षेत्र के पलायथा का है, जहां 6 माह पूर्व पीड़ित ने अंता थाने में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दी थी। मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 6 महीने पुराना है, जब नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी मां के गहने चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक उसके घर से उसकी मां के सोने का हार, सोने की 12 अंगूठियां, 1 बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चेन गायब थी। जिसके बाद एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में जांच शुरू हुई। जांच में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, साइबर टीम के निरीक्षण के आधार पर जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बहू वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों से पुलिस चोरी किए गए माल के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट देंगे। प्रदेश में आज हीट वेव का असर रहेगा। धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में हीट वेव की संभावना है। 20 अप्रैल से राज्य में हीट वेव से राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। तो देखिए आज प्रदेश में हीट वेव का असर जो है वो देखने को मिलेगा। जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में हीट वेव की संभावना है। 20 अप्रैल से राज्य में हीट वेव से राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है और प्रदेश में आज हीट वेव का असर रहेगा। आशियाना न सिर्फ सिर छिपाने का जरिया होता है, बल्कि वहां न जाने कितने सपने भी पलते हैं। लेकिन अगर उसी छत पर आंच आने लगे तो लोगों का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। हनुमानगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां महिलाएं प्रस्तावित रेल बाईपास निर्माण के तहत उनके घर को गिराए जाने का विरोध कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रशासन, जिला प्रशासन, हक की लड़ाई महिलाओं को सड़क पर ले आई। प्रशासन को महिलाओं की खुली चुनौती। मकान तोड़े गए तो लगा लेंगी फांसी। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ की, जहां महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर उनके घरों को तोड़ा गया तो वो फांसी लगा लेंगी। इसी कड़ी में सांकेतिक रूप से गले में फंदा डालकर उन्होंने विरोध जाहिर किया। आशियाना उजड़ने का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अपना दर्द जब बयां कर रही हैं तो गला रुंध जा रहा है। मकान टूट रहा है, हम मकान नहीं टूटने देंगे। हमारा छोटा सा मकान है हमारा, हमने तो बीपीएल परिवार से हैं। हमने मोदी ने इतनी मदद की है हमारी, कि अब हमारा मकान क्यों छीन रहे हैं। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। मकान नहीं छोड़, बच्चे को जो लेकर कहाँ जाऊंगी मैं अब। मेरा मकान आधा जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी अब। बच्चों को रखूंगी या आप रहूंगी। मकान नहीं छोड़ूंगी मैं, जीते जी तो छोड़ूंगी नहीं है। फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर मकान नहीं छोड़ूंगी। रेलवे वालों से गुहार है, अभी कहीं से भी निकालो, रेलवे बाईपास दूर से निकालो, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। छोटा सा ही मकान है हमारा। दरअसल हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनमें से कुछ आवासीय क्षेत्र में आती हैं। रेलवे टीम ने पुलिस के सहयोग से 39 मकानों को चिन्हित कर लाल निशान लगाया, जिन्हें तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इन मकानों में ज्यादातर मकान पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। इससे पहले एसडीएम ने बाईपास के लिए प्रस्तावित भूमि के खिलाफ आई
61 आपत्तियों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। रेलवे इस परियोजना को महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि ये सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर गेज परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ भटिंडा मार्ग पर यातायात के दबाव को कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। पीएम आवास के तहत मिले सपने के घर को खोने का खौफ पीड़ितों को डरा रहा है। अब महिलाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कैसे इस समस्या का समाधान करता है। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। और अब आपको अजमेर से बड़ी खबर देंगे, जहां अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे का मामला। अजमेर सिविल कोर्ट में आज फिर इस पूरे मामले पर होगी सुनवाई। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामला एएसआई को मिला था नोटिस। दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की लगाई थी याचिका। मामले को खारिज नहीं करने को लेकर होगी कोर्ट में बहस। तो अजमेर सिविल कोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे का ये पूरा मामला है। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामला और एएसआई को इसको लेकर नोटिस मिला था और आज हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से ये दावा लगाया गया है। मामले को खारिज नहीं करने को लेकर कोर्ट में आज बहस होने वाली है। तो महत्वपूर्ण है अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा और इसी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। फिर एक बार अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई रहेगी। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामला एएसआई को मिला था इसमें नोटिस। दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की लगाई थी याचिका। जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो गया है। राजस्थान से सबसे अधिक टॉपर्स हैं। कोटा के ओम प्रकाश को मिली है ऑल इंडिया रैंक 1। राजस्थान से सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर के 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए जेईई मेन 2025 का परिणाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, जिसमें राजस्थान से सबसे ज्यादा टॉपर्स हैं और कोटा के ओम प्रकाश को इस दौरान ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। और अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा की नगरी कोटा में जेईई मेन की परीक्षा का परिणाम जो है कोटा के लिए काफी अच्छा रहा है। यहां पर ओम प्रकाश हैं जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है और इसमें राजस्थान के सबसे अधिक टॉपर्स हैं। देखिए राजस्थान से सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर के 7 स्टूडेंट हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। कोटा में लगातार जो कोचिंग संस्थान हैं उनकी कड़ी मेहनत, वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत और स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत, इन सब का गठजोड़ कहीं ना कहीं रिजल्ट बताता है। और यहाँ पर एलएन का ये स्टूडेंट है जो तस्वीरों से नजर आ रहा है, ओम प्रकाश। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश को ऑल इंडिया 1 रैंक मिली है। हिमांशु हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। हिमांशु, देखिए जेईई मेन 2025 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कोटा के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बहुत अधिक टॉपर्स वहां से है। देखिए निश्चित तौर पर ये जो परिणाम है वो अपने आप में फिर से कोटा की श्रेष्ठता को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में कोटा को शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है, इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है और माना जाता है कि अगर देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनकर के निकल करके आते हैं तो वो कोटा से निकल करके आते हैं। और जब एनटीए की तरफ से स्कोर जारी किया गया है, एनटीए की तरफ से 2025 जेईई मेन के परिणाम जारी किए गए हैं, तो इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी कोटा कोचिंग से ही निकल करके आई है। ऑल इंडिया रैंक 1 पर कोटा कोचिंग के ओम प्रकाश जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। और दूसरी तरफ से अगर इन परिणामों पर नजर डाली जाए तो सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर में से 7 स्टूडेंट राजस्थान है और राजस्थान से हैं और उनमें भी 6 स्टूडेंट्स कोटा से हैं, कोटा की क्लासरूम कोचिंग से हैं, जो कि बताते हैं कि कोटा को कोचिंग सिटी, कोटा को शिक्षा की काशी, कोटा को इंजीनियर्स बनाने की जो फैक्ट्री कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब भी परिणाम आते हैं उन परिणामों के साथ में कोटा की श्रेष्ठता, कोटा के परिणाम कोटा को आगे लेकर के आते हैं, कोटा को देश भर में सबसे अलग बनाते हैं और फिर यही ये परिणाम है जो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से नतीजों में 2, महाराष्ट्र से 3, कर्नाटका से 1, तेलंगाना से 3, गुजरात से 2 और दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश से 3, आंध्र प्रदेश से 1। इस तरह से 100 परसेंटाइल में इन स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई है
महत्वपूर्ण बात कोटा के लिहाज से यही कि जब एनटीए के परिणाम जारी हुए हैं तो इसमें ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है और निश्चित तौर पर कोटा के लिहाज से ये बेहद बड़ा परिणाम है। कोटा के लिहाज से कहा जा सकता है कि जब एनटीए की तरफ से स्कोर जारी किया गया है तो इन परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 1 कोचिंग सिटी कोटा से है और फिलहाल कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद हमारी कोशिश होगी कि ओम प्रकाश को सीधा हम कनेक्ट करेंगे, सीधा उससे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ में जानेंगे कि आखिर इतने बड़े अचीवमेंट के साथ में क्या एम लेकर के चला था, क्या टारगेट सेट किया था और जिसके बाद इतने बड़े परिणाम के बाद में जो है उसके आगे के जो गोल्स हैं वो क्या है। तो टॉपर से भी हमारी कोशिश होगी कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि दोनों सेशन में मिलाकर के 15,39,848 यूनिक कैंडिडेट पंजीकृत इस पूरे परिणाम में हुए थे, जिनमें से 14,75,103 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 7,75,383 विद्यार्थी ऐसे रहे थे जिन्होंने दोनों सेशंस में परीक्षा दी थी। तो कुल परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी थे 9,73,784 थे और जिनमें से 5,01,319 ने ये दूसरे सेशन में परीक्षा दी थी और इनको लेकर के ये परिणाम जारी किया है। यानी कि फिगर लाखों में है और लाखों में से जो स्कोर निकल करके आया है या एनटी की तरफ से जो रैंक 1 जारी की गई है उस पर कब्जा किया है ओम प्रकाश बेहरा ने। और महत्वपूर्ण बात प्रदेश के लिहाज से, महत्वपूर्ण बात कोटा के लिहाज से कि ओम प्रकाश बेहरा कोटा कोचिंग से हैं, कोचिंग सिटी से हैं और इन परिणामों में ओम प्रकाश बेहरा ने पूरे देश भर में कोचिंग सिटी कोटा का झंडा गाड़ दिया है। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि जेईई मेन 2025 का रिजल्ट आया है और कोटा के लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रैंक 1 है वो ओम प्रकाश ने हासिल किया। अभी कुछ ही समय बाद ओम प्रकाश से कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या प्रिपरेशन रही है, किस तरीके से उन्होंने रैंक 1 हासिल की है। जाहिर तौर पर एक टफ पेपर रहता है और जब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इस परीक्षा को देते हैं तो उसमें से नंबर 1 बनना अपने आप में कठिन है, लेकिन कठिन परिश्रम और मन लगा के पढ़ाई करने से ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये ओम प्रकाश की आज की कामयाबी बताती है।